बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा टॉपिक था लास्ट पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सर्किट डायग्राम फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, और इसमें एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, बेस पी टाइप है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल्स के ऊपर है। बैटरी का भी एमिटर भी ज़ीरो पोटेंशियल पे है, और ज़ीरो का मतलब है लोअर पोटेंशियल एज रेस्पेक्ट टू एनी वैल्यूज ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इन दिस वे एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। कलेक्टर बेस जंक्शन जो है, आप देखें ये कलेक्टर्स एन टाइप है, लेकिन बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो उसके ऊपर कनेक्टेड है। अब इस जहाँ एक बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है कि कलेक्टर्स के ऊपर भी पॉजिटिव जा रहा है, बेस के ऊपर भी पॉजिटिव है, तो हाउ दिस बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो उसकी फिजिक्स ये है कि ये बड़ी बैटरी है, तो इसमें ना कलेक्टर्स का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू बेस। बेस के ऊपर ये छोटी बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है, और कलेक्टर्स के ऊपर ये बड़ी बैटरी का जो है वो पॉजिटिव। इसलिए मैंने जहाँ साइन लगाया डबल पॉजिटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिव का साइन है, इधर डबल पॉजिटिव का साइन है। तो ये कंसेप्ट है कि कलेक्टर हायर पे, हालांकि वो एन टाइप है और हायर पे है एज कम्पेयर टू बेस, या ये कहा जा सकता है बेस इज एट द लोअर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू या एज कम्पेयर टू द कलेक्टर्स। सो दैट्स वाई कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। अब इसकी वर्किंग क्या है? सिंपल वर्किंग में when we say that this junction is forward biased, तो क्या होगा, इमिटर से बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन चलेंगे बेस में, एंड देन दीज आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर्स। जब ये इलेक्ट्रॉन जो इमिटर से चले बेस में आए, तो बेस इज लाइटली ट्यूब्ड, मीन दैट कंटेन्स फ्यू होल्स। अच्छा, उसकी साइज भी छोटा होता है, तो चंद इलेक्ट्रॉन और होल का इंटरेक्शन होगा और करंट बनेगी, बेस करंट। इलेक्ट्रॉन इधर निकलेंगे और करंट का एरो जो हमने लगाना है IB का, वो यहाँ पे लगाना है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है दीज आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर्स, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और करंट का सिंबल IC है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से इन हुई और ये आउट। तो देखें ये एरो जो मैंने कहा था कि एरो डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो एमिटर्स के ऊपर लगाते हैं, और ये बन गई IE। तो इस कॉम्बिनेशन में मीन कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर IB इनपुट करंट है, IC आउटपुट करंट कहलाएगी। और इस वक्त जो डायग्राम आपके सामने है, दीज आर DC करंट्स, IB, IC, IE, ऑल दीज आर DC करंट्स। और हमें पता है कि IB जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ इन माइक्रो एम्पियर, और उसके मुकाबले में जो IC होता है दैट इज़ इन मिली एम्पियर्स। तो आउटपुट करंट इज़ इन मिली एम्पियर, इनपुट करंट इज़ इन माइक्रो एम्पियर्स। तो जहाँ से हमें एडवांटेज जो मिलता है वो है करंट गेन का, और करंट गेन कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशन में उसको बीटा कहते हैं, एंड दैट इज़ IC ओवर IB, IC ओवर IB जो है। अच्छा, इधर खाली DC करंट से भी वाज़ेह बात है कि IB इज़ इन माइक्रो एम्पियर्स और IC इज़ इन मिली एम्पियर, तो ये ज़्यादा है और ये 1000 टाइम और ये कम है, तो इसको ना रेशियो जो है वो बहुत बड़ी है। तो इसी वजह से कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशन में ये एडवांटेज हो सकता है कि इनपुट के ऊपर अगर हम चेंज करें थोड़ा सा IB के अंदर इन माइक्रो एम्पियर, तो उसके रिस्पांस में जो IC में चेंज होगा दैट इज़ इन मिली एम्पियर्स। तो वी कैन एंजॉय दिस करंट गेन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स बाय मीन्स ऑफ दिस सर्किट। तो यही इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर करंट गेन भी होगा, वोल्टेज गेन भी होगा, और इस तरह अल्टीमेट हम कह सकते हैं कि फिर पावर गेन भी, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब उसके लिए क्या करते हैं, लेट
इसी कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशंस को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर्स का मतलब होता है जो इनपुट सिग्नल को बढ़ा दे, एम्पलीफाई कर दे, और उसका मतलब प्रैक्टिकली क्या है कि आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिले उसकी करंट इनपुट सिग्नल से ज़्यादा हो, उसकी वोल्टेज इनपुट सिग्नल से ज़्यादा हो, उसकी पावर इनपुट सिग्नल से ज़्यादा हो, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ से ये इनपुट टर्मिनल है और यहाँ हम सिग्नल जो है वो अप्लाई करते हैं, ये इनपुट सिग्नल होता है। इस इनपुट सिग्नल के रिस्पांस में हमें जो मिलेगा सिग्नल वो आउटपुट पे मिलेगा और आउटपुट के ऊपर ये सिग्नल जो है वो इतना बड़ा करके मिलेगा। तो ऑन दैट बिहाफ वी बिलीव इन गेन, करंट गेन एज वेल एज वोल्टेज गेन। ये जो टर्मिनल होगा यहाँ पे हमें वी आउट मिलेगी और इसको हम वी, ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, और यहाँ से ये हमें आउटपुट सिग्नल जो है वो मिलेगा। तो इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं कि जब हम इनपुट पे सिग्नल देंगे तो व्हाट आर द चेंजेस। देखिए हमने बायसिंग तो कर दी है और ये ट्रांजिस्टर जो है अपनी वर्किंग के अंदर है, उसमें IB है, उसमें IC है। अगर इसमें मीटर लगा दें यहाँ पे तो वो रीडिंग दे रहा होगा, यहाँ मीटर लगा दें मिली एमीटर्स माइक्रोमीटर्स तो वो रीडिंग दे रहा होगा, और इनपुट के ऊपर हम वोल्ट मीटर लगा दें तो वो वोल्टेज बताएगा कि ये जो वोल्टेज है VBE, और इसी वोल्टेज को Vin भी कहते हैं, इनपुट वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज है इसको VCE और Vout भी कहते हैं। यहाँ से जो मिलेगा, और इसका मतलब है यहाँ पे जो हमें मिल रहा है Vout है, दिस इज VCE। अब हमने इनपुट के ऊपर सिग्नल दे दिया। अच्छा, अब इस सिग्नल का लेट पॉजिटिव हाफ जो है वो फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। इनपुट के ऊपर पहुँचा पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, तो सिग्नल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कहते हैं। दैट इज़ वेरी स्मॉल, पॉइंट्स के अंदर इसकी वोल्टेज होगी, पॉइंट वोल्ट्स के अंदर। तो अच्छा, जब इनपुट सिग्नल बेस के ऊपर पहुंचेगा, ऑलरेडी बेस पॉजिटिव पोटेंशियल्स के ऊपर तो है बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, तो उस पॉजिटिव हाफ की वजह से इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी और Vin प्लस डेल्टा Vin हो जाएगा। और जब इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी तो इसका मतलब एमिटर बेस जंक्शंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया। तो पहले भी इलेक्ट्रॉन तो जा रहे थे एमिटर से बेस में, लेकिन अब क्या होगा, अब पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले एमिटर से बेस में और वहाँ पहुँच के रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यकीनन पहले से ज़्यादा करंट बेस से निकलेंगे और कलेक्टर्स की तरफ भी पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो IC में भी इजाफा हो जाएगा। मैं उसको सिंबल दे रहा हूँ डेल्टा IC का, और IB में भी इजाफा हो जाएगा। हम उसको सिंबल दे रहे हैं IB प्लस डेल्टा IB। जब ये चेंज इनपुट पे हुआ पॉजिटिव हाफ की वजह से, आउटपुट पे भी हुआ पॉजिटिव हाफ की वजह से, IC बढ़ गई बाय इनमोन डेल्टा IC। तो इस तरह आउटपुट के ऊपर वोल्टेज भी बढ़ जाती है। बेशक कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर मिलता तो हमें नेगेटिव हाफ है, लेकिन ये नेगेटिव हाफ फेज डिफरेंस मतलब है ज़रूर होता है। इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव होगा तो आउटपुट के ऊपर नेगेटिव मिलता है, लेकिन ये सिर्फ कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन हम असल में एम्पलीफिकेशंस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, तो वोल्टेज जो हमारे पास आउटपुट में मिलेगी वो भी ज़्यादा मिल जाएगी।
अच्छा, अब जब बन आएगा हमारे पास नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ ने क्या कर दिया, यहाँ पे ये प्लस की बजाय माइनस का सिंबल लगा दूंगा, इनपुट वोल्टेज कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस एमिटर एंड बेस वीक हो गया, तो यकीनन नॉर्मल से भी कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब वो पहुंचते हैं बेस में तो फिर उसी तरह रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कुछ बेस से बाहर निकलेंगे, कुछ कलेक्टर की तरफ जाएंगे, तो अब बेस से बाहर निकलने वालों की तादाद भी कम हो गई, मीन IB भी कम हो गई और IC भी कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट वोल्टेज है हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल्स। तो ये चूंकि चेंज शुरू हो गया, पहले तो सिंपल IC थी, DC था, लेकिन अब सिग्नल की वजह से, इनपुट सिग्नल की वजह से जब इनपुट वोल्टेज के अंदर चेंज हुआ प्लस माइनस, तो आउटपुट सिग्नल्स के ऊपर भी उसी तरह प्लस माइनस का ये सिलसिला जो है वो आना शुरू हो गया। विद द सेंस आउटपुट पे सिग्नल बनना शुरू हो गया। और हम उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि हमने छोटा सा सिग्नल इनपुट पे दिया और आउटपुट के ऊपर उसके रिस्पांस में हमने एक बहुत बड़ा सिग्नल जो है वो हासिल कर लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिग्नल एम्पलीफाई होगा। ये नहीं है प्रैक्टिकली, तो ये नहीं होता कि वही सिग्नल हमें आउटपुट पे मिलता है। प्रैक्टिकली ये है कि इन रिस्पांस ऑफ दिस इनपुट सिग्नल आउटपुट पे हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, जिसकी करंट भी ज़्यादा, जिसकी वोल्टेज भी ज़्यादा, जिसकी पावर भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह वी गेट एन एम्पलीफाइड सिग्नल, जिसको हम जहाँ चाहें इस्तेमाल करना चाहें। जैसे डेली लाइफ के अंदर हम लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो लाउड स्पीकर तो बेसिकली स्पीकर है जिसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है, बट वी गेट द लाउड साउंड। तो लाउड साउंड्स की लाउडनेस मीन की जो करंट है, वोल्टेज है, पावर है, वो इनपुट सिग्नल से बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर तक आवाज़ जा रही है। तो ये सारा कमाल जो होता है वो एम्पलीफायर सर्किट का होता है, जो उसी जगह कहीं ना कहीं पड़ा होता है और हम माइक के ऊपर खड़े होके बोल रहे होते हैं। माइक क्या करता है, उन साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है और वो सिग्नल सीधा ये इनपुट के ऊपर आ रहे हैं और ट्रांजिस्टर में से पास करने के बाद वही सिग्नल जो है दैट गेट एम्पलीफाइड, मीन उसकी करंट बढ़ गई, उसकी वोल्टेज बढ़ गई, उसकी पावर बढ़ गई और इस तरह। और वही सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, अब ये सिग्नल जो है वो सीधा लाउड स्पीकर में जाएगा। तो लाउड स्पीकर की वर्किंग माइक के उलट, माइक ने क्या कर दिया था, साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया और लाउड स्पीकर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह वी गेट द लाउड साउंड। और वो सारा किया कराया जो है वो हमारा ये एम्पलीफायर का है। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि शायद लाउड स्पीकर का नाम हमें जो है ना वो डीरेल कर देता है असल कंसेप्ट से। हम से समझते हैं कि ये सारा कमाल स्पीकर का है, हालांकि स्पीकर का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो कन्वर्टर है। तो आवाज़ का इतना लाउड होना जो है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो अब जहाँ तक KPK की बुक का ताल्लुक है तो उसमें इतना सा ही बना दिया गया है और उसमें हमारे पास कोई एज सच ये डिस्कशन ही है जो इनपुट के ऊपर और इनपुट के सिग्नल्स के ऊपर, अदरवाइज हमारे पास इसकी डेरिवेशन जो है वो नहीं है। हाँ, इसमें रिलेट कर देते हैं करंट गेन बीटा फैक्टर्स की हम बात कर देते हैं। बीटा फैक्टर्स जो है, बीटा फैक्टर, तो ये बीटा जो है इसे हम करंट गेन कहते हैं और ये किसके बराबर है, IC/IB, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। और इसको एक और नाम भी दिया गया है और वो है बीटा सफिक्स में स्टैटिक। इसके मुकाबले में हमारे पास एक लफ्ज़ और है
बीटा सफिक्स में डायनामिक, और उसका मतलब होता है डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई बी, तो इसको डायनामिक का नाम दिया जाता है। और इसको करंट गेन, बीटा फैक्टर्स को करंट गेन भी कहते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स भी कहते हैं। और इसको एक रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा, तो इस रिलेशनशिप को कर देता हूँ सिंस बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी एंड दिस इज आई सी ओवर आई बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई बी की जगह हम लिख सकते हैं आई सी माइनस आई बी इज इक्वल टू आई सी माइनस आई ई माइनस आई सी। और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, आई सी डिवाइडेड बाई आई ई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आई सी ओवर आई ई। दिस कैन बी रिटन एज आई सी ओवर आई ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई सी ओवर आई ई एंड दिस इज इक्वल टू, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन बीटा और अल्फा। इसके बाद जो है हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, उसके लिए मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। पहले सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम में हमने इमीटर्स को अर्थ कर दिया, और इमीटर्स को अर्थ करने का मतलब है इमीटर ज़ीरो पोटेंशियल्स पे चला गया, और ये ट्रांजिस्टर है भी एन पी एन ट्रांजिस्टर्स, और इसी एन पी एन ट्रांजिस्टर्स में ये बल्ब है, और इसके साथ ये बैटरी है विच मेक कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, और इनपुट जंक्शन जो है उसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया बाय मीन्स ऑफ अ स्विच। ये स्विच है, एस बार स्विच। इस कंडीशन में जो सर्किट आपके सामने है, बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड इफ वी स्विच, वी मेक द स्विच ऑन। क्या मतलब, हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, विच मेक बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। अच्छा, जब बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो अब आपको इसकी वर्किंग ऑलरेडी क्लियर है कि इमीटर से बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, पहुंचेंगे बेस में, एंड देन मैक्सिमम आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर्स, और करंट चलेगी जिसको हम आई सी कहते हैं, एंड दिस करंट passes थ्रू दी बल्ब, और बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। और इस तरह ये ट्रांजिस्टर्स की वर्किंग हमारे सामने आ गई कि हमने बल्ब को स्विच ऑन कर दिया। अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बेस इमीटर जंक्शन फिर ज़ीरो पे चला गया, नो बायसिंग। व्हेन देयर इज नो बायसिंग, तो व्हाट अबाउट आईसी, तो आईसी ज़ीरो हो जाएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम ट्रांजिस्टर्स को एज अ स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं समझना कि भाई ये कोई डेली लाइफ के अंदर हम इसका घर के अंदर इस्तेमाल करेंगे कि बल्ब को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए हमने ट्रांजिस्टर्स की हेल्प लिया, बिल्कुल नहीं। ये किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। सर्किट के अंदर, जैसे टेलीविज़न एक सर्किट है, उसके अंदर शायद इसका कहीं इस्तेमाल हो जाए, रेडियो सेट के अंदर कहीं इसका इस्तेमाल हो जाए, कंप्यूटर्स के अंदर कहीं इसका इस्तेमाल हो जाए। तो बहरहाल ये छोटा सा वर्किंग जो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हमारे सामने आ गई।